गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्या बताने जा रहे हैं? आज वर्ड प्रॉब्लम्स बताने जा रहे हैं। फ्रैक्शंस का वर्ड प्रॉब्लम्स बताने जा रहे हैं। ठीक है, क्या बताने जा रहे हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स। क्लास कौन सा क्लास का है? क्लास 4 का है। कौन सा क्लास का है? क्लास 4। सब्जेक्ट मैथ्स। वर्ड प्रॉब्लम्स। एक्सरसाइज कितना है? 10 के। एक्सरसाइज क्या है? 10 के। कल 10 से का बताए थे। कल डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस क्या बताए थे? कल डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस यानी डिवाइड कल बताए थे। ठीक है, कल डिवाइड बताए थे और बनाने के लिए भी दिए थे। सारे लोगों को कंप्लीट है ना? बोलो, किसी लोगों को, किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं ना है? डिवाइड तो पूरा कंप्लीट हो गया था। डिवाइड में तो कोई कहीं दिक्कत नहीं था किसी को, नहीं ना? आगे देखो क्या है, एक्सरसाइज 10 जे में कोई प्रॉब्लम था? कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। एक्सरसाइज 10 जे में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? जो प्रॉब्लम होगा वो पूछ लेना है। ठीक है, ऐसे नहीं रहना है, चुपचाप बैठे नहीं रहना है। क्या करना है? एक्सरसाइज 10 से में यदि कोई प्रॉब्लम हो, बताने के बावजूद भी एज 7-8 क्वेश्चंस बता दिए थे, बताने के बावजूद भी यदि प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। ठीक है, चलो आगे देखो। आज क्या है? 10 के है। एक्सरसाइज क्या है? 10 के। एक्सरसाइज क्लास है 4, क्लास 4 सब्जेक्ट मैथ्स वर्ड प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 10 के। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान दो क्या है। वर्ड प्रॉब्लम्स नाम लेते ही तुम सबको क्या होता है? डर बन जाता है। वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ है नहीं। वर्ड प्रॉब्लम्स का पहले सबसे पहले क्या समझना है? उसका हिंदी समझना है। वर्ड प्रॉब्लम्स का उसका वर्ड प्रॉब्लम्स का सेंटेंस का सेंस क्या है? सेंटेंस का मतलब क्या है? अगर समझ जाओगे तो बनाने में एकदम क्या होगा? इजी होगा, एकदम तुरंत बन जाएगा। ठीक है, अगर उसका मतलब नहीं समझोगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स क्या बोल रहा है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो तुम कैसे बना पाओगे? यदि कोई क्वेश्चन हो या तो ये हो या वर्ड प्रॉब्लम्स है या तो ऐड ही हो और तुम समझेगा ही नहीं तो कैसे बन जाएगा? बनेगा नहीं तो बनेगा। सबसे पहले क्या है? किसी भी क्वेश्चन को समझना बहुत कंपलसरी है। समझ जाओगे तो बन जाएगा। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 देखो। संगीता स्टडीज क्या है? संगीता SANGEETA संगीता स्टडीज STUDIES संगीता स्टडीज for one whole 1/2 for 1/2 hour। for क्या है? 1/2 hour at home। our our at home HOME at क्या है? home। संगीता स्टडीज for 1/2 hour at home and watches for and watches 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 TV for 1/2 an hour for 1/2 an hour क्या है? for 1/2 an hour। क्या पूछ रहे क्वेश्चन? हाउ मच टाइम HOW हाउ मच MUCH हाउ मच टाइम TIME क्या क्वेश्चन है बाबू? हाउ मच टाइम ही स्पेंड ऑन how much time does how much time does he spend how much time does he spend SPEND he spend क्या है? he spend on studies 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 and watching 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 studies and watching TV। सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान दो। संगीता स्टडीज फॉर 1/2 आवर। ठीक है, एट होम यानी क्या करता है? संगीता एक लड़की है। क्या है? संगीता एक लड़की है जो स्टडीज करती है। कहाँ करती है? अपने घर पे करती है। कितना आवर करती है? 1/2 आवर। कितना आवर करती है? 1/2 आवर। संगीता अपने घर क्या करती है? स्टडीज करती है यानी अध्ययन करती है। ठीक है, संगीता स्टडीज फॉर 1/2 आवर एट होम।
संगीता अपने घर 1/1/2 यानी 2 1 जा 2 और 3/2 आवर क्या करती है, स्टडीज करती है। एंड वॉचेस, एंड क्या है, वॉचेस टीवी फॉर 1/2 एन आवर, और टीवी भी देखती है। क्या देखती है, या वॉच मतलब घड़ी नहीं होगा, वॉच मतलब क्या होगा, देखना। क्या होगा, देखना। यानी संगीता क्या करती है, टीवी भी देखती है। कितना घंटा देखती है, 1/2 एन आवर। क्या करती है, 1/2 एन आवर, आधे घंटे। 1/2 एन आवर मतलब आधे घंटा ना, यानी 1/2 एन आवर क्या करती है, टीवी वॉचिंग करती है, यानी वॉचेस टीवी, यानी वो टीवी देखती है। हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड ऑन स्टडीज एंड वॉचिंग टीवी। तो बताओ वह कितना समय, वह क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड ऑन स्टडीज एंड वॉचिंग टीवी, यानी बताओ वह कितना समय स्टडीज यानी अध्ययन करने में, और वॉचिंग टीवी यानी टीवी देखने में वह कितना समय देता है। यही क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड ऑन स्टडीज एंड वॉचिंग, यानी संगीता स्टडीज करने में यानी अध्ययन करने में, और वॉचिंग टीवी यानी एंड वॉचिंग टीवी, संगीता अध्ययन करने में और टीवी देखने में कितना समय देती है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए ना, बोलो क्वेश्चन समझ गए सभी लोग। क्वेश्चन समझने में तो प्रॉब्लम नहीं है किसी को। चलो आगे देखो, फिर से बता दो एक बार। संगीता स्टडीज फॉर 1/2 आवर एट होम एंड वॉचेस टीवी फॉर 1/2 एन आवर, यानी संगीता 1/2 आवर अध्ययन करने में और वॉचेस टीवी फॉर 1/2 एन आवर, संगीता 1/2 आवर स्टडीज करने में और 1/2 एन आवर क्या करने में, टीवी देखने में लगाती है। ठीक है, समय देती है। हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड ऑन स्टडीज एंड वॉचिंग टीवी, तो बताओ संगीता स्टडीज पर और वॉचिंग टीवी यानी टीवी देखने पर समय कितना देती है। वही है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन तो सभी लोग समझ गया। आगे देखो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन SOLUTION सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सॉल्यूशन लिखेंगे। टाइम स्पेंड ऑन स्टडीज, क्या है, टाइम स्पेंड SPEND, टाइम स्पेंड ऑन स्टडीज, टाइम स्पेंड ऑन स्टडीज। बताओ अध्ययन करने में कितना समय देती है, अध्ययन करने में कितना समय देती है, 1/1/2 आवर देती है ना। चलो इसको क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है, जो टाइम दिया हुआ मिक्स फ्रैक्शन में है ना, इसको प्रॉपर में करो। 2 1 जा 2 आवर, 3/2 आवर कितना हो जाएगा, 3/2 आवर। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना, 3 क्या हो गया, 2 आवर हो गया ना। उसके बाद देखो वॉचिंग क्या करती है, टीवी देखने में कितना टाइम देती है, तो उसमें भी देखेंगे। टाइम स्पेंड, सॉरी स्पेंड नहीं, स्पेंड होगा ना बाबू, स्पेंड का भीतरी क्या होता है, स्पेंड, तो टाइम स्पेंड हो जाएगा ना। फिर आगे देखो, टाइम स्पेंड TIME, टाइम स्पेंड SPENT, टाइम स्पेंड ऑन वाचिंग टीवी, ऑन वाचिंग टीवी WATCHING, वाचिंग टीवी कितना समय देती है, 1/2 आवर ना। 1 क्या करती है, कितना समय देती है, 1/2 आवर, 1/2 एन आवर, 1/2 एन आवर कितना समय देती है, 1/2 आवर। बोलो कितना समय देती है टीवी देखने में, 1/2 आवर देती है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद therefore क्या हो जाएगा, therefore therefore टोटल टाइम स्पेंड क्या हो जाएगा, therefore टोटल टाइम TIME, टोटल टाइम स्पेंड ऑन स्टडीज STUDIES, टोटल टाइम ऑन स्टडीज क्या लिखा हुआ है, टोटल टाइम ऑन स्टडीज एंड वाचिंग टीवी WATCHING WATCHING, वाचिंग टीवी। ठीक है,
यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं है क्या। देयरफॉर टोटल टाइम स्पेंट ऑन स्टडीज एंड वाचिंग टीवी, यानी समय क्या है स्टडीज और वाचिंग करने में टोटल कितना समय देती है, ये दिया हुआ क्वेश्चन। तो बताओ सबसे पहले ध्यान दो, टोटल स्पेंट ऑन स्टडीज, सॉरी स्पेंट ऑन स्टडीज, तो स्पेंट ऑन स्टडीज कितना कर दिया है 3/2 आवर, कितना कर दिया है 3/2 आवर होगा ना। आप प्लस ऐड करते हैं टोटल झूठ ऐड ही होगा ना। बोलो टीवी अध्ययन स्टडीज करने में 3/2 आवर देती है इस टाइम, और वाचिंग टीवी करने में 1/2 आवर देती है, टोटल कितना देती है यही करना है 3/2 प्लस 1/2 आवर, बस हो गया 3/2 प्लस 1/2 आवर हो जाएगा ना। आगे देखो क्या करेंगे, क्या होता है 3/2 प्लस 1/2 आवर्स। तो क्या करेंगे सबसे पहले 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 से 2 में क्या करेंगे डिवाइड, ये तो लाइव फ्रैक्शन है 2 तो ऐसे ही हो जाएगा, 2 से 2 में डिवाइड करोगे 1 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3, उसके बाद 2 से 2 में डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 1 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बताओ 3 प्लस 1/2 आवर ना, जब बताओ क्या होगा इतना क्या हो जाएगा आवर्स, तो 3 आवर कितना होता है 4 बाई कितना 2। अब बताओ ये सिंपलेस्ट फॉर्म शो कर दोगे लोएस्ट टर्म, तो 4 से 2 से 4 डिविजिबल होगा ना, 2 2 जा 4, यानी कितना हो गया 2 आवर्स, क्या हो गया 2 आवर्स आंसर बन जाएगा ना, क्या हो जाएगा 2 आवर्स आंसर। ठीक है क्या लिखे 3/2 प्लस 1/2 आवर्स, तो 2 का एलसीएम क्या हुआ 2, बताया था ना लाइव फ्रैक्शन आता है तो जो करते हो लिख देते हैं न्यूमरेटर, तो 3 + 1 इज इक्वल टू क्या हुआ 3 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 4 बाई क्या हो जाएगा 2। अब बता 2 का टेबल में तो 4 आता है ना, 2 का टेबल में 4 आता है, कितना टाइम्स आएगा 2 टाइम्स आएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 यानी 2 आवर्स आंसर। क्वेश्चन समझ गया। बोलो फिर से बताएं एक बार और देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। संगीता स्टडीज फॉर 1/2 आवर एट होम एंड वॉचेस टीवी फॉर 1/2 आवर, यानी संगीता स्टडीज करने में 1/2 आवर और टीवी देखने में कितना टाइम देती है 1/2 आवर देती है। ठीक है हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड ऑन स्टडीज एंड वाचिंग टीवी, तो बताओ वह अध्ययन करने में और टीवी देखने में वह कितना समय देती है, यही ना बोल रहे हैं अध्ययन करने में और टीवी देखने में वह कितना समय देती है। ये क्वेश्चन 8 पूछ रहा है तो सॉल्यूशन क्या किए, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन लिखिए टाइम स्पेंट ऑन स्टडीज, यानी जो अध्ययन करने में समय लगा उसको लिखे 1/2 आवर इज इक्वल टू 3/2 आवर हो गया। फिर उसके बाद टाइम स्पेंट ऑन वाचिंग टीवी 1/2 आवर, यानी वह कितना समय देती है 1/2 आवर क्या करती है टीवी देखने में समय देती है। तो बताओ टोटल आगे क्या किए देयरफॉर टोटल टाइम स्पेंट ऑन स्टडीज एंड वाचिंग टीवी, यानी टोटल क्या है टीवी देखने अध्ययन करने में और टीवी देखने में समय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 है ना। फिर उसके बाद 1/2 है ना, तो क्या कर दिए 3 2 2 है, एलसीएम क्या हो गया लाइक फ्रैक्शन है तो उसका न्यूमरेटर सेम टू सेम हो जाएगा ना, तो कितना एलसीएम हो गया 2, तो ऊपर वाला क्या लिखेंगे 0 करते हैं 3 + 1 इज इक्वल टू क्या होता है 4/2, यानी 2 से 4 में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 यानी 2 आवर्स आंसर हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम, कितना घंटा समय देता है 2 घंटा समय देता है। ठीक है मिटा दे। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोल सकता है सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम हुआ, किसी को दिक्कत है नहीं, चलो आगे देखो। देखो आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अनन्या क्या है, अनन्या ANANYA अनन्या
अनन्या यूज UACD, Ananya used 2 whole 1 by 2 meter of ribbon, 2 whole 1 by 2 meter of ribbon meter of ribbon, RIBBON, meter of ribbon, and Sarah used SARA used UACD. क्वेश्चन क्या है? अनन्या यूज 2 whole 1 by 2 meter of ribbon and Sarah used 3 whole 3 by 4 meter and Sarah used 3 whole 3 by 4 meter. क्या है? 3 whole 3 by 4 meter 3 whole 3 by 4 meter. क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? हाउ मच HOW, हाउ मच MUCH, हाउ मच ribbon, how much ribbon RIBBON, how much ribbon did they TACY, did they use all together ALTOGETHER, all together. ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है बाबू? एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन देखो. अनन्या यूज 2 whole 1 by 2 meter of ribbon. क्या है? अनन्या यूज करती है यानी उपयोग करती है. कितना करती है? 2 whole 1 by 2 meter रिबन क्या करती है? यूज करती है यानी उपयोग में लाती है. ठीक है, क्या करती है? 2 whole 1 by 2 meter रिबन अनन्या क्या करती है? यूज करती है. यूज करने का मतलब जानते हो ना? तो बोलता है तुम कौन सा पेंसिल यूज करते हो, कौन सा पेंसिल से तुम लिखते हो, होता है ना. यूज करना मतलब उपयोग में लाना ना. अनन्या कितना रिबन लाती है? 2 whole 1 by 2 meter लाती है. एंड सारा क्या है? सारा यूज 3 whole 3 by 4 meter. क्या है? सारा कितना यूज करती है? 3 whole 3 by 4 meter. क्या करती है? सारा यूज 3 whole 3 by 4 meter रिबन यूज करती है. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मच रिबन डिड दे यूज ऑल टुगेदर. तो बताओ दोनों मिलकर कितना रिबन वह यूज करेगी. दोनों मिलकर वह कितना रिबन यूज की. यानी क्वेश्चन फिर से बताऊं, समझ में आया या नहीं आया? सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है. यदि क्वेश्चन नहीं समझोगे तो नहीं बनेगा. ठीक है, क्वेश्चन क्या करना जरूरी है? समझना जरूरी है. क्वेश्चन समझ गया तो सारा सॉल्व हो जाएगा. क्वेश्चन नहीं समझोगे नहीं सॉल्व होगा. ठीक है, फिर से देखो एक बार. क्या है? अनन्या यूज 2 whole 1 by 2 meter of ribbon. क्या है? अनन्या एक लड़की है. क्या है? अनन्या एक गर्ल्स है, एक लड़की है जो क्या करती है? 2 whole 1 by 2 meter. इसको और कैसे बोल सकते हैं? बोलो. सबसे पहले पढ़ने के लिए समझ जाओ. 2 whole 1 by 2 यानी 2 2 जा 4, 4 1 5, 5 by 2 meter यानी 5 by 2 meter बोल सकता है ना. अनन्या यूज 5 by 2 meter of ribbon कर सकता है. यानी अनन्या एक लड़की है जो क्या करती है? 5 by 2 meter यानी 2 whole 1 by 2 meter रिबन यूज करती है यानी उपयोग में लाती है. एंड सारा भी है, एक सारा भी लड़की है. सारा यूज 3 whole 3 by 4 meter और सारा कितना यूज करती है? 3 whole 3 by 4 meter यानी 4 3 या 12, 12 और 3 15 by क्या हो जाएगा? 4 मीटर. सारा यूज कितना करती है? 15 by 4 मीटर. आगे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. देखो ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे ने क्वेश्चन पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है सो देखो. हाउ मच रिबन डिड दे यूज ऑल टुगेदर. तो बताओ टोटल वर्ड रिबन दोनों मिलकर अनन्या और सारा मिलकर टोटल कितना रिबन यूज की. यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना. बोलो समझ में आया या नहीं आया? सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन सभी लोग समझ गए ना. सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे. क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन. SOLUTION सॉल्यूशन. सबसे पहले अनन्या है. अनन्या यूज कितना करती है? अनन्या ANANYA अनन्या यूज रिबन UACD यूज रिबन RIBBON रिबन कितना यूज करती है बाबू? 2 whole 1 by 2 meter करती है. कितना करती है? 2 whole 1 by 2 meter. तो इसको इम्प्रॉपर में कर दोगे ना. 2 2 जा 4, 4 और 1 कितना होता है? 5 by 2 meter. कितना अनन्या यूज करती है? अनन्या यूज रिबन कितना यूज करती है?
5/2 मीटर करती है। उसके बाद सारा भी है, सारा यूज्ड रिबन, सारा यूज्ड रिबन, यूज्ड रिबन RIBBON, सारा यूज्ड रिबन कितना यूज करती है? 3 होल 3/4 मीटर। कितना यूज करेगी? 3 होल 3/4 मीटर। तो देखो 4 3 का क्या होता है? 12, 12 और 3 15, 15 बाई क्या हो जाएगा? 4 मीटर। बताओ, ये समझ गया ना? अनन्या रिबन कितना यूज करती है? 5/2 मीटर। और सारा यूज कितना करती है? 3 होल 3/4 मीटर, यानी 15/4 मीटर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक दिक्कत नहीं है? बोलो यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है? देयरफॉर TACRE, देयरफॉर FORE, देयरफॉर क्या हो जाएगा? टोटल, देयरफॉर टोटल अनन्या है सारा यूज रिबन इज इक्वल टू टोटल यूज रिबन भी कर सकता है, या टोटल अनन्या है सारा, अनन्या टोटल अनन्या एंड सारा यूज रिबन इज इक्वल टू यूज्ड रिबन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान दो, यूज्ड रिबन इज इक्वल टू 5/2 प्लस क्या हो जाएगा? 15/4 मीटर होगा ना? बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? क्या किए? अनन्या यूज रिबन 2 होल 1/2 मीटर, यानी अनन्या क्या करती है? 5/2 मीटर यूज करती है। क्या यूज करती है? रिबन यूज करती है। सारा कितना रिबन यूज करती है? 15/4 मीटर। देयरफॉर टोटल अनन्या एंड सारा यूज रिबन, यानी टोटल कितना अनन्या और सारा मिलकर दोनों कितना यूज करती है? सो देखो 5/2 प्लस 15/4, मान लिया जाए तुम्हारे पास, मान लिया तुम 100 रुपीज खर्च किया, तुम 100 रुपीज क्या किया? समोसे खाने में खर्च कर दिया, और एक और लड़का है जो 100 रुपीज खर्च करती है। तो बता टोटल कितना खर्च हुआ? टोटल कितना स्पेंड हुआ? बताओ 200 ना? तो क्या किए? प्लस किए। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? प्लस होगा। चलो आप बताओ 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? बता रहे थे ना एलसीएम निकालने के लिए? 2 और 4 का एलसीएम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। एलसीएम क्या हो गया? 2 × 2 यानी 4 हो गया ना? 2 × 2 यानी 4। चलो एलसीएम क्या हो गया? 4। एक चीज और बताए थे, जो एलसीएम आएगा उसको न्यूमरेटर से क्या किया जाता है? जो एलसीएम आएगा उसको न्यूमरेटर से क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। 2 से 4 में डिवाइड करोगे, 2 से क्या करेंगे? 4 में डिवाइड करेंगे। 2 से 4 में डिवाइड, 2 2 जा 4। कितना क्वेश्चन आया? 2। जितना क्वेश्चन आता है ऊपर में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस। अब बताओ 4 से 4 में करोगे तो क्या होगा? 1 में 15 से करोगे तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा ना? 2 5 जा क्या होता है? बोलो 2 5 जा 10, 10 अब 15 1 जा 15 हो गया। 15 1 जा क्या होता है? 15 होता है। 10 प्लस क्या होगा? 15। अब बाई क्या हो जाएगा? 4। बाई क्या होगा? 4। अब बताओ 10 और 25 ऐड करोगे, 10 और 15 तो क्या हो जाएगा? 25। 25 बाई क्या? 4। अब 4 से 25 में डिवाइड करोगे ना? बोलो 4 से 25 में डिवाइड करो, 4 6 है 24। 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे 1, यानी कितना क्वेश्चन आया? 6। तो उसको होल नंबर पार्ट में लिखते हैं ना? कितना रिमाइंडर बचा? 1। तो उसको ऊपर और जिसे डिवाइड किया वो नीचे। बोलो यहाँ तक दिक्कत नहीं है? ध्यान दो, यहाँ क्या क्वेश्चन है? सबसे पहले अनन्या समझ गया क्वेश्चन? इतना मीटर सेंसर हो जाएगा। बोलो 6 होल 1 बाई कितना है? 6 होल 1 बाई क्या? 6 होल 1/4 क्या हो जाएगा? ये मीटर लिख दोगे ना? ये क्या हो जाएगा? मीटर। ठीक है, ये क्या होगा? मीटर आंसर। बोलो कोई प्रॉब्लम ही ना? ये सब तो समझाने के लिए बताए थे। चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चलो आगे देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर कौन है? क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ध्यान दो बाबू, सबसे पहले क्वेश्चन ही में ही सारा क्वेश्चन समझ गया तो तुरंत बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। देयर वेयर क्या? देयर वेयर TACRE, देयर वेयर WERE, देयर वेयर
there were 6 or 5 by 7, 6 or there were 6 or 5 by 7, 6 or 5 by 7 cakes. क्या 6 और 5 by 7 cakes, CAKES cakes. उसके बाद 3 whole 2 by 3, 3 whole 2 by 3. क्या है 3 whole 2 by 3. out of them OF of TACM, out of them were eaten, out of them were eaten, WERE, out of them were eaten, EATEN. क्या है out of them were eaten, eaten. how much cake, how much HOW, how much MUCS, how much cake was left, how much cake CAKE, how much cake was left, was WAS, was LEFT, how much cake was left. ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है देयर वेयर 6 और 5 by 7 केक्स, देयर वेयर 6 और 5 by 7 केक्स, 3 और 2 by 3 आउट ऑफ देम वेयर ईटन, हाउ मच केक वाज लेफ्ट. यही क्वेश्चन दिया हुआ है ना. सबसे पहले ध्यान दो क्वेश्चन क्या है. ठीक है, देयर वेयर 6 और 5 by 7 केक्स, यानी कितना केक्स है 6 और 5 by 7, 7 6 का क्या होता है 42, 42 और 5 47, 47 by 7, यानी कितने केक है 47 by 7 केक्स है, जिसमें क्या है 3 और 2 by 3, यानी 3 3 जा 9, 9 और 2 11, 11 by 3, आउट ऑफ देम वी आर ईटेन, यानी उसमें क्या है कितना खाया जाता है 3 और 2 by 3 क्या किया जाता है खा लिया जाता है. हाउ मच केक वाज लेफ्ट, तो बताओ उसमें केक कितना बचेगा. यही क्वेश्चन है ना. बोलो केक की क्वेश्चन यही है ना. कितने मान लीजिए तुम्हारे पास क्या है 20 समोसे हैं. क्या है वो 20 समोसे हैं, उसमें से तुम अपने दोस्त को 12 क्या कर देता है समोसे दे देता है. तो बता 12 जो देता है वह क्या कर जाता है वह खा जाता है. तो बताओ टोटल कितना बचा. बताओ 20 समोसा था ना, जिसमें से 12 दे दिया और जो दिया सो वो क्या कर गया खा गया. तो बताओ कितना बचा 8 ही बचा ना. इसी तरह ये क्वेश्चन है 6 और 5 by 7 क्या है केक्स है, जिसमें से क्या किया जाता है 3 और 2 by 3 क्या किया जाता है खा लिया जाता है. तो हाउ मच केक वाज लेफ्ट, तो बताओ केक कितना बचा, केक कितना बचेगा. तो सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन. क्या करोगे सॉल्यूशन. अब तो तुम सब खुद बना लोगे ना, तुम सब खुद बना लोगे ना. बोलो कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में. चलो मिटा दे. समझ गया ना क्वेश्चन. क्वेश्चन समझ गया ना. 3 क्वेश्चन समझ गया. तुम सब खुद से बनाना है. क्वेश्चन समझने में दिक्कत है तो बोलो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो खुद बन जाएगा. चलो देखो आगे क्या होमवर्क HOME होम WORK होमवर्क. ठीक है, सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व एक्सरसाइज EXERCISE सॉल्व एक्सरसाइज 10K. क्या है 10K. सॉल्व एक्सरसाइज 10K क्वेश्चन नंबर 1 to 5. क्या है क्वेश्चन नंबर 1 to 5. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 से बनाना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 6, यानी 3 तो समझा ही दिए, 2 बना दिए, एक और समझा दिए, यानी 3 क्वेश्चन बचा. तो क्या करना है तुम सबको, क्या करना है बनाना है, यानी पूरा हो जाएगा ना. बोलो कौन सा एक्सरसाइज है. होमवर्क क्या है बाबू, होमवर्क है सॉल्व एक्सरसाइज 10K क्वेश्चन नंबर क्या है 1 to 6. बोलो क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को, क्वेश्चन समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा. बन जाएगा ना 1 to 6, यानी 6 क्वेश्चन. कोई दिक्कत नहीं है किसी को. तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे. थैंक यू.